आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 9,12,000 करोड़ रुपए का यह बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के लिए काफी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। अब बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, 16 नए और खोले जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज को भी शुरू किया जाएगा। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी और मेधावी छात्रों को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी बांटी जाएगी। वहीं मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई रेसिडेंशियल पॉलिसी लॉन्च कर रहा है, स्कीम लॉन्च कर रहा है। 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। बता दें कि गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए सरकार सहारनपुर तक ये जाएगा। जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल में अब 2 की बजाय अब 5 रनवे बनेगा। योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। वहीं कृषि को 12%, उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन को 12.5% से लेकर 15% तक, जबकि हेल्थ को 6 से 8% का अमाउंट दिया गया है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज, बिना गारंटी के मिलेगा। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। और लखनऊ में बजट प्रस्तुति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उनकी सरकार का 9 साल में 10वां बजट है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इन सालों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बेहतर वित्तीय प्रबंधन से टैक्स चोरी और लीकेज पर रोक लगेगी और जिससे उत्तर प्रदेश बीमारू छवि से निकलकर राजस्व अधिशेष राज्य बना है और देश की अर्थव्यवस्था में नई पहचान बनाई है। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। और लखनऊ में बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिशन कायाकल्प और अटल आवासीय विद्यालय जैसी पहलों से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि बेटियों की गरिमा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त सैनिटरी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके।
उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, अभी बहुत कुछ हमारे विकासखंड ऐसे थे जहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मांग हो रही थी, वहां पे उनके विस्तार के कार्यक्रम को हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका भारत ट्रेड डील का भी जिक्र किया और पूछा कि इसमें किसानों पर पड़ने वाले असर से निपटने की क्या तैयारी है। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी, किसानों और आर्थिक रणनीति पर कोई साफ रोड मैप नजर नहीं आया। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से, और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी क्लियरिटी के साथ नहीं पता है किसी को। खबरें आ रही हैं कि बहुत सी चीजें आएंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, फीड आएगा, एनिमल फीड आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या होगा? केवल एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई? और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी? क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से? डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे, और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है। मुंसिफ टीवी के ब्यूरो चीफ फैज अहमद ने यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बजट समेत कई अहम मुद्दों पर बात की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मौजूद है दानिश आजाद अंसारी, योगी सरकार में मंत्री, और विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, उस पर तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सर, अभी जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए बजट की जो प्रावधान किए गए हैं, वो कितना लगता है कि प्रभावशाली है? बजट के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम होगा। अल्पसंख्यकों के उत्थान, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए पूरी ईमानदारी से इस बजट के माध्यम से काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है कि हम अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से ना देखें, उनके विकास को सुनिश्चित करने का काम करें, इस बजट के माध्यम से तमाम चीजें सुनिश्चित होंगी। विपक्ष लगातार ये कहती है कि जो बजट है वो बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए बजट बनाया जाता है, मिडिल क्लास के लिए बात है, बेबुनियाद बात। हुमायूं कबीर का जिस तरह से बयान आ रहा है, वो हालांकि वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सवाल मैं ये कहना, जो हुमायूं कबीर ने जो बात कही है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हालांकि वीडियो में जारी उन्हें नमाज पढ़ने तक नहीं आता और मस्जिद बनाने की। देखिए, ये सब केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मुसलमानों को बरगलाने की नीयत के साथ ये तमाम बयान ये लोग दे रहे हैं। तो ये थे दानिश आजाद अंसारी, और साफ तौर से ये कह रहे थे कि बजट सत्र जो चल रहा है इसमें कल्याणकारी बजट है, इसमें अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा गया है, और कहीं ना कहीं ये बजट जो है उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, मुंसिफ टीवी, लखनऊ। सपा के कद्दावर नेता इरफान सोलंकी की पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे फैज अहमद ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ मौजूद है इरफान सोलंकी जी, जिसको किसी बताने का मोहताज नहीं है। उनके साथ क्या क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे हैं और तमाम उन्होंने यातनाएं झेली हैं। आज हमारे साथ मुलाकात होगी विधानसभा सदन के बजट के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह जानता, जब से निकल के आए, जो प्यार लोगों ने दिया, समय समय में आपने हमारी बेगम, हमारे बच्चों की बेबसी
और जो जुर्म आपने अपने चैनल में दिखाया, अल्लाह जानता, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। अल्लाह ने इम्तिहान लिया और अल्लाह के फजल करम से हमारी विधानसभा की जनता, कानपुर की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने जो हमें प्यार दिया, हमारे ऊपर यकीन रखा, विश्वास रखा, मेरे अल्लाह का करोड़ बार शुक्र एहसान है। बस इस बात का सब्र है कि मेरे अल्लाह को हर चीज़ की खबर है और इंसाफ सिर्फ अल्लाह करता है, क्योंकि फैसले तो अदालतों से होते हैं। फैसलों में भूल चूक हो सकती है पर इंसाफ में कभी भूल चूक नहीं होती। जी बिल्कुल, हमारे देश की अदालत आपके साथ इंसाफ करेगी। इरफान भाई, आज बजट पेश हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बजट 2027 से लेके क्या रंग ला सकता है और इसमें समाजवादी और आपका पर्सनली इसमें क्या इंटरेस्ट है? पिछले 10 साल से मैं इनका बजट देख रहा हूँ। हर बार ये कहते हैं इस बार इतना आगे, इस बार इतना आगे, इस बार इतना आगे। पिछली बार भी आपने कहा था बहुत बड़ा बजट है। बजट जमीन पे आना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। जब तो बजट बजट है, वरना बजट का फायदा क्या? चला चले की बेला है, आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी है। आप थे इरफान सोलंकी जी। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने दिल की बात आज मुंसिफ टीवी के सामने रखी। हम इनका बहुत आभार करते हैं और मुंसिफ टीवी इनका खैर मकदम करता है। हम चाहेंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ इनके साथ ना हो जो इनके खिलाफ हो। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो भी करे, इंसाफ करे। मुंसिफ टीवी के लिए लखनऊ से मोहम्मद नसीम शेख, लखनऊ।